हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। तो दोस्तों, फर्स्ट गियर से लेके फिफ्थ गियर लगाने का जो सही तरीका है वो आज मैं आपको बताऊंगा। किस गियर की क्या स्पीड होनी चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट गियर से फिफ्थ गियर तक सही स्पीड, सही गियर अप करते वक्त पहले हमें स्पीड बढ़ाना है या पहले गियर डालना है। गियर डाउन करते वक्त पहले मुझे गियर डाउन करना है या पहले स्पीड कम करना है। तो ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो कार को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो कौन से गियर में स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट गियर। तो क्या हमें फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर लेके गाड़ी उठानी चाहिए बिना एक्सीलेटर? तो दोस्तों, बिना एक्सीलेटर भी उठ जाती है, पर उसके लिए 5 से 10 सेकंड आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप एक्सीलेटर के साथ उठाना चाहते हैं तो 2 से 3 सेकंड। तो आपको मैं फर्स्ट गियर से लेके एक बार पहले गियर के बारे में बता दूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स मिला के 6 गियर है, वैसे फिफ्थ गियर ही कहेंगे। अब इसको न्यूट्रल चेक करेंगे। गियर पकड़ने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊं कि गियर फर्स्ट लगाने के लिए गियर का पोजीशन क्या होना चाहिए, हाथों का पोजीशन। गियर सेकंड लगाने के लिए हाथों का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्लच दबा लेता हूं। क्लच दबाना कंपलसरी, फुल क्लच दबाना। अगर हम फुल क्लच नहीं दबाएंगे तो गियर नहीं लगेगा। तो फुल क्लच ये होता है, ये है फुल क्लच, इसको फुल क्लच कहते हैं। और ये हाफ क्लच। ज्यादातर क्या करते हैं नए लोग, हाफ क्लच दबा के गियर लगाने लगते हैं, जिससे क्लच प्लेट गियर बॉक्स दोनों डैमेज होता है। तो सबसे पहले तो हमें फुल क्लच दबाना है। उसके लिए यहाँ पे ये, अब गियर फर्स्ट गियर लगाने के लिए कुछ लोग यहां पकड़ते हैं, कुछ लोग यहां। फर्स्ट गियर के लिए हाथ रखना यूं, इसको अप करेंगे, फर्स्ट गियर हो गया। इसी को डायरेक्ट इधर इसको ऐसे पुश करके इधर लेके आएंगे तो सेकंड गियर हो गया। बीच में लाएंगे, न्यूट्रल हो गया। कुछ लोग यहां पकड़ के ऐसे फर्स्ट गियर डालते हैं, कुछ लोग यहां पकड़ के ऐसे। हमेशा फर्स्ट गियर के लिए हाथों का पोजीशन ये होना चाहिए। फर्स्ट गियर इधर ही दबा के ये सेकंड गियर, हाफ पे लाके छोड़ दो, न्यूट्रल हो गया। यहां हाथ लगा के थर्ड गियर, उसी के डायरेक्शन में अपोजिट फोर्थ गियर। फिर ये फिफ्थ गियर के लिए हाथ इधर लगाएंगे, इसे, ये फिफ्थ गियर हो गया। फिर रिवर्स गियर के लिए यहीं पे हाथ लगाएंगे, ये रिवर्स गियर हो गया। अब हम बात करते हैं किस गियर की क्या स्पीड होती है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट गियर होता है, फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 0 to 10 होती है, क्योंकि फर्स्ट गियर में गाड़ी बिना एक्सीलेटर चलती है। फुल क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, और देखो एक्सीलेटर में नहीं ले रहा हूं, मैंने क्लच को रिलीज किया, गाड़ी मूव करनी स्टार्ट कर गई। कोई मैंने एक्सीलेटर नहीं लिया, 5 सेकंड में मैंने क्लच को रिलीज कर दिया। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मैंने पूरा क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया, गाड़ी न्यूट्रल कर दी, पूरा क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, और देखो ब्रेक फ्री है, ब्रेक पे पैर नहीं है, फ्री कर दिया मैंने उसको। अब देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी तरीके से क्लच मैंने रिलीज कर दिया। फर्स्ट गियर में गाड़ी एक्टिव हो गई। तो फर्स्ट गियर में कार को स्टार्ट करने के लिए एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं होती है, अगर आप बिगिनर है, लर्नर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड गियर। सेकंड गियर कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, सेकंड गियर की स्पीड कितनी होनी चाहिए जब हम गियर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम सेकंड गियर लगा रहे हैं उस वक्त हमारे कार में जो स्पीड है वो 10 प्लस होना चाहिए। 10 प्लस का मतलब ये थोड़ा सा इंजन साउंड करने लगे। अभी देखो मैंने स्पीड बढ़ाई, आरपीएम बढ़ गया, मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, फुल क्लच दबा के गियर को डाउन कर दिया। गियर लगाने का जो टाइमिंग है 3 से 5 सेकंड। एक तरफ आपने पूरा क्लच दबाया, दूसरी तरफ गियर लीवर को डाउन कर दिया। और गियर लीवर को पकड़ने का जो तरीका है वो प्रॉपरली आपका सही होना चाहिए। अभी जो मेरी कार चल रही है वो चल रही है सेकंड गियर में। सेकंड गियर से थर्ड गियर में जाने का जो सही तरीका है वो क्या है? गियर लगाते वक्त आपके हाथों का पोजीशन क्या होना चाहिए स्टीयरिंग पे। गियर लगाते वक्त आपकी नजर कहां होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट वाले ओआरबीएम पे, या फिर सामने होनी चाहिए, या फिर गियर देखना चाहिए, या फिर क्लच ब्रेक देखना चाहिए। ये भी सारी चीजें। अब मुझे थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना है, मैंने स्पीड मेंटेन करी, राइट वाला पैर मैं ब्रेक पे लेके आया, स्पीड अभी 30 आ चुकी। मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, फुल क्लच दबाया और गियर को मिड में डाल दिया। थर्ड गियर में क्लच मैंने सडन रिलीज कर दिया। थर्ड गियर में
क्लच मैंने सडन रिलीज कर दिया, इसलिए क्योंकि कार मेरी 30 प्लस चल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गियर डाउन करने की। तो कार मेरी चल रही है 3rd गियर में, अब मुझे गियर डाउन करना है। तो यहाँ पे गियर, जैसे कि गियर को अप करने के लिए स्पीड बढ़ा के गियर डालना होता है, और गियर को डाउन करने के लिए अभी मैंने ब्रेक से स्पीड कम कर दी, क्लच नहीं दबाया मैंने, सिर्फ ब्रेक से स्पीड कम करी, स्पीड 20 माइनस आ गई। अब मैंने पूरा क्लच दबाया और यहाँ पे 2nd गियर कर दिया, गियर डाउन हो गया। गियर डाउन करते वक्त पहले हमें स्पीड डाउन करना है, फिर हमें क्लच दबा के गियर डाउन करना है। गियर अप करते वक्त अब 2nd से 3rd जाना है। मैंने पहले स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ गई, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाया, क्लच दबा के 3rd गियर कर दिया। क्लियर हो गया। अब आगे गोल चौराहा आ रहा है, अब गोल चौराहे से मुझे यू टर्न मारना है। तो अभी मैं 3rd गियर में हूं, तो 3rd गियर में तो मैं टर्न नहीं कर सकता। तो अभी मैंने फाइनली ब्रेक पे पैर रख लिया, क्योंकि 50 मीटर पहले मैंने ब्रेक पे पैर रख लिया, तो मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या करा, स्पीड अपने आप कम हो गई, क्लच दबा के यहाँ गियर 2nd कर दिया, राइट का सिग्नल दे दिया, और कार मेरी 2nd गियर में ऑटोमेटिकली मूव कर रही है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने आप धीरे धीरे ये टर्न हो रही है। 2nd गियर में 10 to 20 की स्पीड रहती है। अब मैंने हल्का सा स्पीड मेंटेन करी यहाँ पे, हल्का सा, क्योंकि सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो मैं ज्यादा तेज स्पीड बढ़ा नहीं सकता हूँ। राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया है। ब्रेक लगाना नहीं होता है, पर ब्रेक पे पैर लाने की जरूरत इसलिए ताकि हम हैबिचुअल हो जाए, चाह के भी हमसे एक्सीलेटर ना दब जाए। अब दोस्तों थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ाई, अब मैंने कर दिया 3rd गियर। गियर लगाने का तरीका, गियर लगता है मक्खन जैसा, अगर आपने पूरा क्लच दबाया और गियर का डायरेक्शन सही है। अभी स्पीड बढ़ाई मैंने, 40 क्रॉस कर दिया, ब्रेक पे पैर, क्लच दबा के 4th गियर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है, अभी 4th गियर है, स्पीड 40 माइनस आ गई, हल्की चढ़ाई है। अब हमें क्या करना है, क्लच दबा के 3rd गियर कर लिया, क्योंकि इंजन पे लोड पड़ रहा था, इंजन पे लोड पड़ रहा था। अगर मैं गियर कम नहीं करता तो मुझे एक्सीलेटर लेना पड़ता, एक्सीलेटर लेने की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि मुझे टर्न करना था। तो ऐसे में गियर डाउन करना ही समझदारी होती है। अब गाड़ी मेरी धीरे से, मैंने इसको लेफ्ट टर्न कर लिया। अब यहाँ पे देखो 2 लाइन का रोड है, तो मुझे चलना है लेफ्ट वाली लाइन में, क्योंकि मैं कार को रोकूंगा भी, बढ़ाऊंगा भी, स्पीड डाउन अप करूंगा। तो राइट वाली लाइन मैंने फ्री छोड़ दी। कार सीखते वक्त, सिखाते वक्त हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारी वजह से आम पब्लिक को दिक्कत ना हो और गाड़ियों को दिक्कत ना हो। अभी दोस्तों मैं चल रहा हूँ 3rd गियर में। अब 3rd गियर से 4th गियर जाने में कुछ लोग क्या करते हैं, क्लच दबाया, 4th गियर डाल दिया 30 की स्पीड में, पर ये तरीका सही नहीं था। 4th गियर में जाने का जो तरीका होता है वो होता है ये। 3rd गियर में है, अब मैंने पहले स्पीड ले ली, अब देखो मैंने स्पीड बढ़ाई, अब स्पीड मेरी 40 प्लस हो गई। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाया, क्लच दबा के 4th गियर। इंजन का साउंड देखो वैसे स्मूथ है। जब स्पीड कम होती, गियर बड़ा डालते तो इंजन बैठने लगता है, इंजन दबने लगता है, बहुत ज्यादा दबने लगता है इंजन, जिसकी वजह से इंजन पे बहुत लोड पड़ता है। तो एक चीज का ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब आप गियर अप करते हो तो पहले स्पीड बढ़ाना है। अब जैसे कि मैं चल रहा हूँ 4th गियर में, 4th गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 40 to 60। अब मुझे डालना है 5th गियर, तो 5th गियर के लिए पहले तो रास्ता क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली चीज। वापस मैंने एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाई, अभी मेरी कार चल रही 65, ठीक है, 65 पहुंच गई। मेरा हाथों का जो पोजीशन है ये, अब मैंने पूरा क्लच दबाया और इसको न्यूट्रल करके गियर लीवर यहां से पकड़ा, कर दिया 5th। 3rd, 4th, 5th गियर में आप 1 सेकंड में क्लच को रिलीज कर सकते हैं, 1 सेकंड में, क्योंकि स्पीड आपकी ऑलरेडी इतनी है कि कार में कोई जर्क नहीं आएगा, कार बंद होने के कोई चांसेस नहीं है। अब स्पीड है मेरी 60 और 70 के बीच, कार है मेरी 5th गियर में। अब गाड़ी मेरी चल रही 60 से 80, और अब अगर मुझे और स्पीड बढ़ाना है तो मैं बढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए क्योंकि रास्ता जो है क्लियर है, बट 60 से 80 बहुत है। एट ए टाइम मुझे अगर गाड़ी को कंट्रोल करना है तो मैं कर सकता हूं। अब मुझे अगर गियर डाउन करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दोस्तों ब्रेक से स्पीड कम करूंगा, ठीक है। मैं 80 की स्पीड में चल रहा था, मैंने ब्रेक से स्पीड डाउन करा,
अभी कार की मेरी जो स्पीड आ गई है वो 40 माइनस आ गई। अब डायरेक्ट में क्या करूंगा, 5th गियर से डायरेक्ट में आ गया 3rd गियर पे। मुझे 4th गियर में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने स्पीड इतनी ज्यादा कम कर दी यहाँ पे। तो मैं 4th गियर में जाता तो इंजन वाइब्रेट करता। अभी भी मेरी कार का इंजन वाइब्रेट कर रहा क्योंकि यहाँ पे 20 स्पीड आ गई है, जो कि 3rd गियर की 30 to 40 होती है। अभी 20 स्पीड आ गई, बट 3rd गियर जो है 20 तक मैनेज कर लेता है। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। गियर डाउन करना और गियर अप करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम अपनी कार में जो माइलेज है वो बहुत अच्छा ले सकते हैं, कार के इंजन को बहुत सेफ रख सकते हैं, क्लच प्लेटों को टाइमली बचा सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक हमारी कार की क्लच प्लेटें चल सकती हैं। दूसरी चीज, गाड़ी के सस्पेंशन को भी बचा सकते हैं। अगर आप रफ ड्राइविंग नहीं करते, खड्डे खुड्डे बचा लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से रिलेट करती हैं। अब मुझे कार में स्पीड बढ़ानी है, 3rd गियर में हूं, मैंने स्पीड मेंटेन करी, 40 क्रॉस किया, 4th गियर डाल दिया, क्लच को छोड़ दिया, और स्पीड बढ़ानी है, 60 प्लस गया मैं, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाया, 5th गियर डाल दिया, राइट वाली लाइन में मैं आ गया। क्योंकि जब मैं 60 प्लस चलूंगा तो मैं लेफ्ट वाली लाइन में नहीं चलूंगा, मैं राइट वाली लाइन में चलूंगा। ठीक है, अब मेरी गाड़ी जो चल रही है 60 से 80 के बीच में चल रही है। अब मैं 80 तक जा सकता हूं। ठीक है, अब मुझे फिर स्पीड डाउन करना है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो लाइन चेंज किया सिग्नल देके। अब मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और स्पीड कम करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने गियर यहाँ पे 3rd कर दिया है, 5th गियर से डायरेक्ट 3rd कर दिया, पर मैंने क्लच अभी तक रिलीज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी स्पीड मेरी 40 प्लस है, अभी स्पीड 30 आ गई। अब मैंने गियर क्लच को छोड़ दिया। आप गियर 40 से 60 की स्पीड में भी डाउन कर सकते हैं, क्लच दबा के गियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्लच को रिलीज तब तक आपको नहीं करना जब तक कि आपकी वो स्पीड कम ना हो जाए। अगर मैं चल रहा था अभी 70-80 की स्पीड में 5th गियर में, और मैंने क्या करा, क्लच दबा के 3rd गियर डाल दिया और क्लच को रिलीज कर दिया, तो कार की स्पीड मेरी जो 80 और 60 के बीच में थी ना, वो एकदम से इंजन वाइब्रेट कर जाएगा, क्योंकि वो इंजन गियर से गाड़ी रुक रही है। तो वहां पे कहीं ना कहीं इंजन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देता हूं आपको। देखो, अब मैं चल रहा हूँ 4th गियर में, स्पीड बढ़ाई ये, अब यहाँ पे मैंने देखो ब्रेक लेके गाड़ी को डाउन किया है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर है ना, इसलिए। अब ये चली गई मेरी गाड़ी 30 माइनस, पर यहाँ पे 4th गियर गाड़ी पूरी वाइब्रेट कर रही है। देख रहे हो, पूरी गड़गड़ 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 कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बैठ रही है, क्योंकि गियर 4th है और स्पीड 3rd गियर की भी माइनस है, 3rd गियर की भी स्पीड नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गियर के हिसाब से स्पीड रखनी है। अब देखो क्या है, अभी गाड़ी की मेरी स्पीड है 60। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या करा, क्लच दबाया, गियर डाल दिया 3rd। अब देखो मैंने क्लच छोड़ा, ये देखो क्या हुआ, झटका आया, क्योंकि 60 की स्पीड में मैंने 3rd गियर डाल दिया, 4th गियर से 3rd गियर कर दिया, स्पीड कम नहीं करी तो जर्किंग आ गई। अब एक बार और दिखाऊं, छोटी सी चीज में दिखाता हूं आपको। अभी गाड़ी चल रही है 40 प्लस, ठीक, गियर है 3rd। अब 3rd गियर से 2nd गियर में आने के लिए पहले हमें ब्रेक से स्पीड कम करनी होती है, ब्रेक से स्पीड कम करनी होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड नहीं कम कर रहा हूँ। देखो गाड़ी की स्पीड 40 प्लस है, मैंने क्लच दबाया और ये 2nd गियर कर, ये देखो क्या हुआ, देखा, पूरी गाड़ी जर्क कर गई, ऐसे ऐसे झटका ले गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे जबरदस्ती वाला काम कर दिया। और इसी को मैं आपको प्रॉपरली करके दिखाता हूँ। कार में एक जर्क नहीं आएगा, एक झटका नहीं आएगा, एक भी झटका। ये देखो 4th गियर है। अब मुझे अगर गियर डालना है 2nd, तो मैंने क्या करना है, गियर डाउन करना है। मैंने स्पीड कम करी ब्रेक से, 40 क्लच दबाया, गियर 2nd कर दिया, गियर 2nd कर दिया, पर क्लच मैंने अभी तक रिलीज नहीं किया है, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे डाउन हो रही है। अब 20 माइनस है। अब देखो कार में जरा सा भी झटका नहीं आया, 1% भी झटका नहीं आया। तो हमें जब गियर डाउन करना है तो पहले स्पीड डाउन करना है। जब हमें गियर डाउन करना तो पहले हमें स्पीड डाउन करना है, और जब गियर अप करना है तो पहले हमें स्पीड बढ़ा लेनी है। तो इससे क्या होगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे है डाउन हिल, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाने लगते हैं, पर हमें क्या करना है, गाड़ी मैंने 2nd गियर में डाल रखी है। अब 2nd गियर की मिनिमम स्पीड होती है 10 to 20, तो ये 20 से ऊपर नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक क्लच दोनों छोड़ दिया, ये 20 से ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे गियर से गाड़ी रुक रही है, ब्रेक से नहीं रुक रही, गियर से।
चाहे जितनी ज्यादा ढलान हो, ये 20 से ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि जो गियर की लिमिट है वही 20 है। अब मुझे यहां से टर्न करना है, ये हमने कर लिया यहां से टर्न, ठीक है। अब थोड़ी सी मैंने बढ़ानी स्पीड, अब मैंने ले लिया हल्का सा एक्सीलेटर, यहाँ पे पूरा क्लच दबा के थर्ड गियर डाल दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने थर्ड गियर कर दिया। फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाई क्योंकि सिंगल रोड है, फोर्थ गियर कर दिया और स्पीड बढ़ाई क्योंकि बिफोलो है तो थोड़ा सा ब्रेक पे पैर लिया हूं, क्योंकि जानवर का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी मैं फोर्थ गियर में चल रहा हूं। अगर अचानक मेरे सामने कोई आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं क्लच लेके, लेकिन क्या होता है हमें पंपिंग ब्रेक लेनी होती है। देखो दूसरी बार में गाड़ी पूरी कंट्रोल हो जाएगी। एक बार में अगर आप ब्रेक लगाते हो तो स्किड कर जाती है गाड़ी। अगर पंपिंग करके एक बार ब्रेक पूरा दबाया फिर छोड़ दिया तो गाड़ी बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, कम समय में और बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। अचानक मैं ब्रेक लगाऊंगा तो स्किड मार सकती है। देखो जैसे अभी मैं चल रहा हूं, मैंने अचानक गाड़ी मुझे रोकनी है, ध्यान देना इस बात को। मैंने ये देखो, क्योंकि क्लच भी मैंने लिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी हमारी स्किड मार जाती है ऐसे करके। थोड़ा सा और जा रहा हूं, अभी देखो यहां फिर ब्रेक ले रहा हूं मैं, ये देखो थोड़ी सी बबल कर गई। तो हमेशा एक चीज, पंपिंग करके अगर आप ब्रेक लेते हो ना तो कभी भी गाड़ी आपकी लहराएगी नहीं, गाड़ी आपकी हमेशा कंट्रोल में रहेगी। अब देखो सामने आ रहा है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर पे कार को निकालने के लिए क्या करना है हमें, मैंने गाड़ी पहले ब्रेक लिया, अब यहाँ पे थर्ड गियर में थी, मैंने सेकंड गियर डाल दिया, इजिली गाड़ी निकल गई। जरा सा एक जर्क नहीं आया और इतना ऊंचा स्पीड ब्रेकर था। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से अपनी कार को चला सकते हैं, बहुत आसानी से कार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।